हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे यानी कि टीचर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को करनी यानी कि घातांक और करनी का चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं घातांक और करनी यानी कि इंडिसेस एंड सर्ट्स। ठीक, देखिए सबसे पहले जो है घातांक और करनी, इन दोनों में से सबसे पहले मैं आप लोगों को घातांक पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? घातांक कि घातांक क्या है और इस पर सवाल कैसे आते हैं। ठीक, तो देखिए इस क्रम में जैसे कोई संख्या है, जैसे मैं संख्या ले लूं 5 की पावर 3, इस तरीके से मैंने संख्या लिख दी है। क्या? 5 की पावर 3 यानी कि 5 के ऊपर 3। अभी पावर भी नहीं बोलते हैं ना घात बोलते हैं, ये देखते हैं कि 5 के ऊपर कोई संख्या 3 लिख दी है। ठीक है, तो इसे किस तरीके से पढ़ेंगे? जब भी किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या इस तरीके से लिखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम 5 की घात 3 है। इसको क्या बोलेंगे? 5 की घात, ये संख्या क्या है? 5 की घात 3 है। ठीक, यानी कि जहां पर 5 कितना है, जहां 5 को हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। 5 को क्या कहेंगे हम? आधार कहेंगे। और इसके ऊपर जो संख्या लिखी हुई है वो जो है घात कहलाएगी। और 3 को क्या कहेंगे? 5 की घात। 3 को क्या कहेंगे? घात कहेंगे। यहाँ पर चूंकि 5 पर लगी है ये, तो इसको हम 5 की घात कहेंगे। ठीक, इसी तरह से जैसे अब हमने 2 की पावर ले ली, 2 की पावर 5 अपने लगा दी, हम 2 के ऊपर 5 लगाया, तो इसको क्या कहेंगे हम? 2 की घात 5। 2 की घात 5, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 2 की घात 5 यानी 2 की पावर 5। ठीक, इसी तरीके से जैसे ए के ऊपर पावर हम n लगा दें, ए के ऊपर कोई संख्या n लिख दें, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि a की घात n यानी कि a टू द पावर n। ठीक, अब आप लोग ये सोचते होंगे ये घात आती कैसे है और बनती कैसे है, यानी कि घात है क्या? तो देखिए घात क्या है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि घात क्या है। ठीक, घात क्या है कि जब किसी संख्या को जितनी बार गुणा किया जाता है उस संख्या के उतने को ही हम उसकी घात कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जिस संख्या को जितनी बार गुणा किया जाता है, जितनी बार गुणा किया जाता है उतने को ही उस संख्या की घात कहते हैं। उस संख्या की घात कहते हैं। घात कहते हैं। घात को घातांक भी कहते हैं। घातांक भी कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जिस संख्या की, कोई भी संख्या हो, उसकी जितनी बार हम गुणा करेंगे उतने को ही उस संख्या की घात कहते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे अगर हम a की कोई मान लेते हैं a है, इसकी हम 4 बार गुणा करें, a गुणा a गुणा a गुणा a, कितनी बार गुणा करी? 1 2 3 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a टू द पावर 4, a की घात 4। इसी प्रकार हम 2 ले लेते हैं, 2 को हम 5 बार गुणा करें, 1 2 3 4 5। अब हमने 2 की कितने बार गुणा की? 2 की कितने बार गुणा की?
5 बार, 1 2 3 4 5। तो जितने बार गुणा करेंगे उतनी ही पावर, उतनी ही घात लगा देंगे। ठीक है, तो 2 पर घात कितनी, 5 बार गुणा की तो 5 घात लग गई। ठीक है, इसी प्रकार x बटे वाई, x बटे वाई, x बटे वाई, यानी कि x बटे वाई के कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 1 2 3, 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो x बटे वाई की होल पावर कितनी लग जाएगी, 3 लग जाएगी। यानी कि इसको जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, x बटे वाई की पावर 3, यानी कि x बटे वाई की घात 3। ठीक, तो इस तरीके से जो है घात क्या है ये आप लोगों को पता चल गया। घातांक से संबंधित जो प्रमुख सूत्र होते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कुछ प्रमुख घातांकीय सूत्रों पर। ठीक, प्रमुख घातांकीय सूत्र। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रमुख घातांकीय सूत्र यानी घातांकीय सूत्र कौन कौन से होते हैं और क्या क्या घातांकीय नियम हैं। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट है कि अगर हम इस तरीके से संख्याओं को लिखें कि a की पावर l गुणे a की पावर m गुणे a की पावर n, अगर इस तरीके से हम a की पावर l गुणा a की पावर m गुणा a की पावर n लिखें तो इसका जो गुणनफल जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा a की पावर l प्लस m प्लस n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये देखा कि a की पावर l है यहाँ, यानी कि तीनों जगह आधार समान है, तीनों जगह आधार समान है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, लेकिन इनकी पावर अलग अलग है। इसकी पावर l है, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा यानी कि गुणनफल आएगा तो वो कितना आएगा कि जब आधार समान होगा तो इनकी जो घातें होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब एक ही आधार पर अलग अलग गुणा, अलग अलग घातें होती हैं, एक ही आधार पर जब अलग अलग घातें होती हैं और उनकी गुणा होती है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। कब, जबकि आधार समान हो, आधार समान हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधार अलग अलग हो, आधार यहाँ पर a हो, यहाँ पर b हो, यहाँ पर c हो, तब तो नहीं जुड़ेंगी, ऐसे नहीं जुड़ेंगी। जैसे अगर आधार यहाँ पर a की पावर l, फिर b की पावर m, फिर c की पावर n, तब नहीं जुड़ेंगी। तब इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, a की पावर l इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर n, तब केवल इतना गुणनफल आएगा। ठीक है, जुड़ेंगी कब, जब तीनों के आधार समान होंगे। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर a की पावर l m ले लेते हैं, a की पावर m डिवाइड a की पावर n। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये इधर वाली संख्या जो हमारी लेफ्ट में है वो तो हमारी अंश में आ जाती है भिन्न में लिखने पर, और जो राइट में है वो हर में आ जाती है। ठीक, अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, अगर इसको हम उल्टा इसको डिवाइडेशन को जब मल्टीप्लाई में लाएंगे, a की पावर m और इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो जो घात का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो a की पावर कितना हो जाएगा, माइनस n, और गुणा में घातें जुड़ती हैं हमें पता है, तो a की पावर m प्लस ये माइनस n, ये जुड़ गया। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो इतना तो मैंने केवल समझाने के लिए बताया था। हमको केवल याद कितना रखना है कि a की पावर m डिवाइडेशन a की पावर n बराबर a की पावर m बटे a की पावर n, यानी कि इसको हम भिन्न में इस तरीके से लिख सकते हैं और बराबर इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, a की पावर m
माइनस n, केवल ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाग जब होता है, ये भाग ही तो हो रहा है, डिवाइड तो हो रहा है, जब भाग होता है तो भाग में जो है घातें क्या हो रही हैं, देख रहे हैं, घट रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाग में घातें घटती हैं, घातें घटती हैं जबकि आधार समान हो, आधार समान हो। ऐसा नहीं है कि आधार अलग अलग होगा तब घातें घट जाएंगी, तब नहीं घटेंगी। जैसे अगर मान लो यहाँ पर होता ए की पावर m डिवाइड यहाँ होता b की पावर n, तब क्या घटता? नहीं, तब यहाँ पर घटता नहीं। इसका जो सॉल्यूशन होता वो ये आता, केवल a की पावर m बटे b की पावर n, बस इतना ही आ जाता, ठीक। घटेंगे कब? जब आधार भी बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर आधार a है तो यहाँ भी a है, इनकी घात अलग अलग है, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a की पावर m माइनस n, ठीक। अब चलते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम हमारा क्या है कि जैसे अगर हम संख्याओं को इस तरीके से लगाएं कि a की पावर l, फिर इसकी भी होल पावर लगा दें m, फिर इस पे भी और होल पावर चढ़ा दें n, यानी कि घात पर घात चढ़ाते रहें, ठीक। तो जब भी घात पे घात चढ़ाएंगे तब उसका आंसर कितना आएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, तो उसका सॉल्यूशन आएगा a की पावर इन तीनों की गुणा हो जाएगी, यानी कि l इंटू m इंटू n होगा इसका रिजल्ट। तो जब भी घात पर घात चढ़ाई जाएगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो उन सभी घातों की गुणा आएगा, ठीक। जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पर 2 की पावर 2 और इसके फिर 3 लगा दें और फिर और लगा दें यहाँ पर 4 लगा दें, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी कि 2 3 अच्छे 24, यानी कि 2 की पावर 24 आंसर आएगा। यानी कि जब घात पर घात चढ़ाई जाएगी तो उसकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, ठीक। अब चलते हैं चौथे नियम पे। चौथा नियम क्या है, अगर संख्याएं इस तरीके से हों, a गुणा b गुणा c गुणा d, ठीक है, और उस पर पावर अगर हम लगा दें, कोई n पावर लगा दें, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सिंपल है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जैसे ये तीनों चारों संख्या जो हैं अलग अलग हैं, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है। तो जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यह जिस पर होल पावर जो लगी है वो सब पे फिर अलग अलग लग जाएगी। इसका रिजल्ट आएगा a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n इंटू डी की पावर n। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक। तो इस चौथा नियम यही कहता है कि जब गुणा में कई संख्याएं हो, उन पर होल पावर लगा रखी हो कोई भी, तो वो जो पावर जब उसका ब्रैकेट खोलते हैं तो वो होल पावर जो होती है वो प्रत्येक अलग अलग संख्याओं पर लग जाती है, ठीक। पांचवा यह है कि अगर कोई संख्या है a है और इस पर कोई पावर मैंने 0 लगा दी, कि कितनी पावर लगा दी, 0 लगा दी, तो जब 0 पावर लगा देंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या की घात शून्य हो, इसका मतलब कितनी हो, 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है, ठीक। अब चाहे कोई सी भी संख्या हो उस पर घात 0 लगा दें। जैसे अगर हम यहाँ पर मैं बताता हूँ थोड़ा सा, जैसे अगर x बटे y है, इस पर मैंने 0 लगा दिया तब भी इसका मान 1 ही होगा, a की पावर 0 है तब भी इसका मान, b की पावर 0 है तब भी इसका मान, 100 पर अगर 0 पावर लगा दी तब भी इसका मान, 1000 पर अगर मैंने पावर 0 लगा दी तब भी इसका मान 1 हो जाएगा, -1 पर अगर पावर 0 लगा दी तब भी इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी
पावर 0 लगा दी तब भी इसका मान 1 होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी मान पर अगर पावर 0 लगा देंगे तो उसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं घातांक के कुछ व्युत्क्रम के नियम भी देख लेते हैं। ठीक, तो छठा पॉइंट है हमारा घातांक के व्युत्क्रम के नियम। व्युत्क्रम के नियम या सूत्र कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक, अब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। ठीक, जैसे फर्स्ट पॉइंट, अगर a की पावर मान ले यहाँ पर m है तो इसका अगर हम व्युत्क्रम करें, उल्टा करें, तब क्या आएगा इसका? इसको अगर हम इसका व्युत्क्रम करें तो कितना आएगा? 1/a की पावर -m। यानी कि जैसे ही व्युत्क्रम करते हैं तो उसकी पावर जो है माइनस में आ जाती है। ठीक, इसी तरह ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर यहाँ पर a की पावर -m होता तथा यहाँ पर a की पावर -m होता और इसका व्युत्क्रम करते तो जो माइनस की पावर है वो प्लस हो जाती। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? यहाँ जब पावर प्लस थी व्युत्क्रम करने पर माइनस हो गई और यहाँ पर पावर माइनस थी व्युत्क्रम करने पर प्लस हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संख्या का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा करने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। घात का चिन्ह बदल जाता है। जो अगर धनात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक हो जाता है और ऋणात्मक चिन्ह है तो धनात्मक हो जाता है। यानी प्लस की घात है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो प्लस की हो जाती है। ठीक, अब ऐसे दूसरा, जैसे दूसरा है, अगर जैसे हमको दे रखा है a/b की पावर m। ठीक, अब हमें इसका उल्टा करना है तो उल्टा कैसे करेंगे? जैसे हम इसको उल्टा करेंगे, अंदर b/a करेंगे तो इसकी पावर -m हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको उल्टा करते हैं तो b/a करते हैं तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर तथा अगर इसी तरह से अगर मान लो a/b की पावर -m है तो जैसे इसको उल्टा करेंगे b/a करेंगे, b/a करेंगे तो ये हमारी पावर जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम करने पर जो घात का चिन्ह है वो बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक, तो यहां तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे घातांक के नियम और सूत्र। इन्हीं नियमों का प्रयोग जो है हम आगे आने वाले सवालों में करेंगे, इन सूत्रों का प्रयोग सवालों में करेंगे। अगर ये नियम हमको अच्छी तरह से पता होंगे तो वह सवालों को करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में इसी नियमों पर कुछ सवाल कर लेते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट और अति महत्वपूर्ण जो सवाल होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक, तो दोस्तों आइए देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर कुछ सवाल, जिससे जो हमने नियम पढ़ाए हैं और जो सूत्र लिखाए हैं वो अच्छी तरह से याद हो जाएं। ठीक, देखिए पहला सवाल क्या है? पहला है कि 5 गुणा 5 गुणा 5 करके लास्ट में 10 करके n बार का है, तो इसका आंसर कितना आएगा? यानी कि 5 की गुणा कितनी बार हो रही है? लास्ट में कर दिया उन्होंने 10 करके n बार, यानी कि जब n बार होगी तो 5 पर पावर कितनी लगेगी? 5 पर पावर, इसका आंसर आएगा 5 पर पावर n लगेगी। यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमने घात में पढ़ाया था कि घात क्या होती है कि जिस संख्या की जितनी बार गुणा करते हैं उतने ही को हम उस संख्या की घात कहते हैं। तो यहाँ पर जो 5 की गुणा है वो कितनी बार हो रही है? n बार हो रही है। इसका मतलब n को ही उस 5 की हम घात कहेंगे और उस 5 पर हम n घात ही लगाएंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि a गुणा a गुणा a गुणा a, यानी कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार गुणा हो रही है, यानी कि a की 5 बार गुणा हो रही है तो a की पावर
5 आंसर होगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ए की पावर कितनी? 5। अब इस पे आइए, यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि आधार बराबर है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, लेकिन घातें अलग अलग हैं। इसकी 10 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम देखते हैं जब आधार बराबर है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो उन सभी आधारों पर जितनी जितनी घातें लगी हैं वो उन सबको हम जोड़ के आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? ए की पावर, आधार सेम है तो आधार लिखा, उसके बाद इन पावरों को जोड़ लेंगे। 10 + 2 + 3 तो बराबर कितना आ गया? 10 2 12 3, ए की पावर 15 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार ए है, यहाँ भी आधार ए है और भाग का चिन्ह है और इसकी पावर 10 है और इसकी 2 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, भाग में घातें घटती हैं तो इसको हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे आधार और घटा देंगे पावर। लेकिन कैसे घटाएंगे, कौन सी पावर किससे घटाएंगे? जो लेफ्ट वाली पावर से राइट वाली पावर घटाते हैं, यानी कि ये लेफ्ट में जो संख्या लिखी है और फिर भाग का चिन्ह ये राइट में लिखी है तो लेफ्ट वाली से राइट वाली घटाएंगे। तो यहाँ 10 में से 2 घटा देंगे, 10 में से 2 गया, ए की पावर 8 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए पांचवा सवाल। पांचवे में क्या है कि 1000 की पावर 0 का मान। अब 1000 पावर की 0 का मान हमसे पूछा है तो हमें पता है कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो और कितनी छोटी संख्या क्यों ना हो, प्लस में हो या माइनस में हो, अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा? उसका मान सदैव 1 होता है। ठीक, अब इस पे आ जाइए छठे भी की भी वही कंडीशन है, x बटे वाई की पावर 0 दे रखी है तो इसका मतलब इसका मान भी 1 ही होगा। यही एक आंसर, एक आंसर। ठीक, अब सातवां सवाल क्या है कि इन्होंने इस पर 2 का स्क्वायर किया, फिर इस पर होल पावर 2 लगाई, फिर इस पूरे पे होल पावर 2 लगा दी है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो मैंने बताया था नियम में कि जब भी घात पर घात लगेगी तब वहाँ क्या होगा, उस कंडीशन में उन सभी घातों की आपस में गुणा होके तब आंसर आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 की पावर कितनी है? 1 2 3, पहले पावर 2, फिर इसकी पावर 2, फिर इसकी पावर 2, इसका मतलब तीनों की गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 की पावर जब 8 खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है घातांक के नियम जो है सवालों पर काम करते हैं। इन नियमों को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, उनको कंटेस्ट कर लीजिए, तो जो भी सवाल होंगे चाहे वो बड़े सवाल हुए चाहे छोटे हुए आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो मैं वीडियो है यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इन्हीं घातांकों के नियमों पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों का जो है एक सेट लेके आऊँगा, वो सेट जो है आप लोगों को कराऊँगा। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो मैं अब पढ़ाऊँगा औसत तक मैंने पढ़ा दिया है, औसत तक 11 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं अब तक। अब जो 12वां चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो घातांक एवं करनी का शुरू मैंने किया है। अब ये चैप्टर लगातार मैं आपको आगे बढ़ाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे नए हैं और वो बिना शुल्क के पूरा कोर्स कवर करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए फुल कोर्स पूरा फ्री में प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन्हीं सवालों के साथ। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।